हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या केस में आज फिर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची। सुशांत के खाते से 15 करोड़ निकालने का आरोप। रिया के भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी ईडी के दफ्तर पहुंचे। एफआईआर में शोविक और इंद्रजीत के भी नाम। रिया के मैनेजर श्रुति भी ईडी दफ्तर पहुंचे। सुशांत केस में बड़ा खुलासा, गर्लफ्रेंड रिया को सुशांत ने गिफ्ट दिया था। ईडी इस बारे में भी रिया से पूछताछ करेगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सुशांत की मानसिक अशांति के लिए उनके पिता को जिम्मेदार ठहराया। संजय राउत का दावा, सुशांत के पिता ने दूसरी शादी की जिसे सुशांत स्वीकार नहीं कर पाए। सुशांत के परिवार ने सामना का दावा किया खारिज। कहा, सुशांत के पिता की दूसरी शादी नहीं हुई थी। रुद्रप्रयाग के सरवाड़ी गांव में बादल फटने से मची तबाही। लोगों के घरों में घुसा मलबा, कई घर क्षतिग्रस्त। केरल के कोट्टयम जिले में बाढ़ का कहर। इरोमेली में मशहूर धर्मस्थल मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा। केरल के कोट्टयम में मीनाचील नदी उफान पर, कई इलाकों में पानी भरा। किसानों का भी भारी नुकसान हुआ। केरल के तिरुवनंतपुरम में अरुविकरा डैम के 3 गेट खोले गए। कारनामा नदी के पानी का जलस्तर बढ़ गया है। केरल के कासरगोड जिले में तेजस्वनी नदी उफान पर, बाढ़ का पानी कई इलाकों में भरा। प्रशासन की मदद से 300 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरल के अलापुझा जिले में पंपा और मनीमाला नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार में 3 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड के बाद अब भी राहत और बचाव का काम जारी। अब तक 42 शव निकाले जा चुके हैं। उत्तराखंड में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता हुआ बंद। तीर्थ यात्रियों को रोका गया। उत्तराखंड के रामनगर में बाइक सवार पिरमोली नाले के उफान में फंसे, 4 लोगों ने जान बचाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में भूस्खलन से श्रीनगर लेह हाईवे बाधित। त्राल इलाके में बादल फटने से 1 की मौत, 5 जख्मी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट के नए युग का आरंभ। पीएम मोदी ने हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी को हवाई यात्रा के लिए जल्द मिलेगा अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 जैसा विमान। सुरक्षा उपकरणों से लैस विमान को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। भगवान राम के बाद अब गौतम बुद्ध को भारतीय कहने पर नेपाल सरकार ने जताई आपत्ति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भगवान बुद्ध को कहा था भारतीय महापुरुष। ब्राह्मणों को रिझाने लगी बीएसपी। मायावती ने कहा कि सत्ता में आने पर भगवान परशुराम की एसपी के शासन में लगी मूर्ति से बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज। कोरोना की वजह से मार्च से बंद चल रहे स्कूल कॉलेज को खोलने से संबंधित तैयारियों के बारे में चर्चा होगी। शराब कांड पर अंदर और बाहर से घिरी कैप्टन अमरिंदर की सरकार। अकाली दल का आरोप, जहरीली शराब की कमाई का पैसा कांग्रेस हाईकमान तक जा रहा है। सीबीआई या हाई कोर्ट की निगरानी में हो जांच। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मुंबई में मनाया बर्थडे। पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया। देश में कोरोना के केस 22 लाख के पार। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ने पर दिल्ली सरकार बोली, बाहरी लोग दिल्ली में टेस्ट करा रहे हैं, इसलिए बढ़ा आंकड़ा। बीजेपी ने कहा, ध्यान भटकाने के लिए दिया गया बयान। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी बोले, जब सब कुछ बंद है तो बाहर से कौन आ रहा है। रैपिड टेस्ट की आड़ में कोरोना के असली आंकड़े छिपाने का आरोप। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा पहुंचा। दिल्ली में करीब 11,000 एक्टिव केस हैं। मुंबई में बीएमसी सीरो सर्वे का दूसरा चरण आज से शुरू। लोगों के शरीर पर कोरोना के प्रति व्यवहार को समझने के लिए हो रहा है सर्वे। कोरोना संकट में यूपी की योगी सरकार ने लिया बड़ा रिस्क। पूरे प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीजेपी के ओबीसी विंग के जिला अध्यक्ष हामिद नजर की हत्या, कल आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवार के 11 लोगों की आत्महत्या ने इलाके में सनसनी फैलाई। शवों के पास से पुलिस को सुसाइड नोट और कुछ इंजेक्शंस मिले। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को जान से मारने और बलात्कार की धमकी मिली। सोशल मीडिया में राम मंदिर निर्माण की बधाई देने पर कट्टरपंथी नाराज। कोलकाता के साइबर थाने में शिकायत हुई दर्ज। नवी मुंबई के नावा शेवा बंदरगाह डीआरआई और कस्टम विभाग के ऑपरेशन में 1000 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 2 गिरफ्तार। अफगानिस्तान के जरिए आई थी खेप। दिल्ली के मॉरिस नगर इलाके में तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन को टक्कर मारी। हादसे में हेड कांस्टेबल वजीर सिंह की मौत हुई। 15 अगस्त पर आतंकी साजिश की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस किया दर्ज। धमकी वाले नंबरों की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के प्रयागराज के राजरूपुर में वकील अभिषेक शुक्ला पर फायरिंग हुई। अभिषेक शुक्ला की जान बाल बाल बची। समर्थक में जुटे लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोझिकोड विमान हादसे में जान की बाजी लगाने वाले पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। कल होगा अंतिम संस्कार। रैपर बादशाह पर मुंबई पुलिस ने लगाया आरोप। कहा बादशाह ने अपने नए गाने को हिट करने के लिए पैसे देकर फैन खरीदे। बादशाह ने आरोपों से किया इनकार। मुंबई के अंधेरी में एमआईडीसी परिसर में तेंदुआ दिखने के बाद अफरा तफरी मची। लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। दुनिया में कोरोना के केस 2 करोड़ के पार। 1 करोड़ 28 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। करीब 7,34,000 की मौत हुई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में खौफनाक धमाके के बाद लोगों के गुस्से का बम फूटा। लेबनान की संसद के बाहर हंगामा और पथराव भी हुआ। बेरूत में हुए धमाके में 160 साल पुराना सुरसौक महल हुआ तबाह। धमाके में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंसे 118 भारतीय आज देश लौटेंगे। अटारी वाघा बॉर्डर से भारतीय नागरिकों की वापसी होगी। चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना ने इजरायली ड्रोन हेरोन को अपग्रेड करने की तैयारी की। ड्रोन को लेजर गाइडेड बम, गाइडेड मिसाइलों और एंटी ट्रैक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। कोरोना काल के बीच मैक्सिको में फिर से पटरी पर लौट रही है जिंदगी। कोरोना के नियमों का रखा जा रहा है ख्याल। आईसीसी के नए चेयरमैन के चुनाव पर चर्चा के लिए आज आईसीसी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। बीसीसीआई 19 नवंबर से घरेलू क्रिकेट फिर शुरू करने की योजना बना रहा है। T20 क्रिकेट से घरेलू सीजन शुरू हो सकता है। सुरेश रैना आईपीएल में खेलने के लिए बेताब। ट्विटर पर लिखा, सीजन शुरू होने का इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। 6 हॉकी खिलाड़ी पॉजिटिव हो चुके हैं अब तक। आमिर खान ने शुरू की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग। टर्की में शूटिंग कर रहे हैं आमिर। कोरोना से ठीक होने के बाद भी शूटिंग न कर पाने से परेशान अमिताभ। कोरोना की वजह से 65 साल के ऊपर के एक्टर्स के शूटिंग करने पर रोक है। अमिताभ बोले, क्या मेरे लिए कोई और काम है? करीना कपूर और अर्जुन कपूर का एक पुराना डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दोनों फिल्म की एंड का में साथ काम कर चुके हैं।